राधे राधे सभी को। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पितृ पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने वालों के लिए यह खास दिन माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की आशा होती है। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत करने से विष्णु पुण्य फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में, जो पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और पुण्य कार्य करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष मिलता है। वहीं इंदिरा एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिग योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। साथ ही त्रिग्रही योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर सुबह 6:07 से लेकर 8:34 है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान मंदिर या गरीब लोगों में जरूर करें। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद प्रभु के नाम का ध्यान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद सात्विक भोजन, फल और मिठाई का भोग लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। एकादशी तिथि वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्रनाम या उनके मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति व स्मरण में रहें। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत रखने वाले पारण समय में अगले दिन व्रत खोलें। अब मैं आपको बताता हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के पालन से पितरों का उद्धार होता है और व्रती को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंदिरा एकादशी का महत्व समझाते हुए इसकी कथा सुनाई थी। सतयुग में महिष्मति नामक नगरी के राजा इंद्रसेन बड़े धर्मनिष्ठ और दयालु थे। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए और बताया कि उनके पिता एकादशी व्रत के टूटने के कारण यमलोक में हैं। नारद मुनि ने सुझाव दिया कि यदि राजा इंद्रसेन विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करें तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि के बताए नियमों का पालन करते हुए राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के पुण्य फल से उनके पिता को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को पितरों के उद्धार और मोक्ष के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। राधे राधे सभी को।